पहले तो हम अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि एक मौका मिला है पहली बार कि हम सीधा आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। बहुत खुशी है उनके लिए कि कोई शिक्षा की चिंता कर रहा है वहाँ बैठ के भी, और वो भी एक छोटे से टापू द्वीप के लिए। इसलिए मैं अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद करता हूँ। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में बात करें तो पूरे भारत या पूरे विश्व की ये सबसे बड़ी महामारी थी। उस टाइम पे पूरा भारत की ये चिंता का विषय था कि एजुकेशन सिस्टम के लिए हम क्या करें। तो हम लोगों ने सबसे बेटर आइडिया वो निकाला कि महामारी चल रही है, लॉकडाउन भी चल रहा है, और इसी लेवल पे अगर बच्चों को शिक्षा देना है, सबसे ज़्यादा पहला काम तो ये हुआ। जैसे कि दीव की मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है गुजरात जीसीआरटी, तो उन लोगों ने दूरदर्शन पे 1 to 10 चैनल बना ली, जिनके हिसाब से हमारा जो पाठ्यक्रम है वो गुजरात के साथ कनेक्ट है। तो उनका लाइव प्रसारण हुआ टीवी के माध्यम से। दीव शिक्षण विभाग ने और प्रशासन ने साथ मिलके हर बच्चे को, पेरेंट्स को अवेयरनेस किया कि ये दूरदर्शन के माध्यम से जो एजुकेशन सिस्टम का जो शिक्षा प्रक्रिया है, इसमें आप पूरे बच्चों को जुड़ा जाए। जहाँ जहाँ ये मतलब जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहीं पर सभी जगह पर टीवी के माध्यम से भी एजुकेशन सिस्टम चालू किया गया। दूसरा था ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में वीडियोस डाले गए, एक ग्रुपिंग के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट ने अपना ग्रुप बना लिया। तो दीव के जो हमारे टीचर्स थे अपने तरीके से वीडियोस बनाते थे कंटेंट वाइज। हर टीचर्स अपने स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनका ग्रुप बना के उन ग्रुप में वीडियो शेयर करते हैं। बच्चे देखते हैं या नहीं देखते हैं, पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं। फिर उनका एक छोटा सा मतलब एक एग्ज़ाम लिया जाता था ऑनलाइन कि भाई आप लोगों ने ये चैप्टर पूरा किया तो सही में किया है कि नहीं किया है। तो इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से मोबाइल के ज़रिए भी कुछ दिक्कत आ रही थी नेटवर्क की, कि विलेजेस में जो गांव है छोटे-छोटे, वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहे थे। तो हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया कि जहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, वहाँ पर ये दूरदर्शन का जो चैनल चल रहा है 1 to 10, इसमें पूरा कैलेंडर दिया हुआ है। तो इस कैलेंडर के माध्यम से अब शिक्षा वहाँ तक बच्चों तक पहुँचाया जाए। तीसरा माध्यम था जो अरविंदो सोसाइटी के साथ हम जुड़े हुए थे, तो हमारे टीचर्स भी आप सब लोगों के साथ जुड़े हुए थे। तो उन लोगों को भी एक मौका मिला कि चलो इस समय में अगर हम उसका सदुपयोग करें तो हमारी कुछ नई आइडियाज़ हैं, उनको अच्छी तरह से वीडियोस बनाए। और हमारे जो विवेक जी या पूरा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट संभाल रहे, तो उनके माध्यम से आप तक पहुंचाया गया कि ये नए नए आइडियाज़ हैं वहाँ तक पहुँचे। और वही आइडिया जो उन्होंने पास्ट टेन में भी किया है और फ्यूचर में करने वाला है। तो इस कोविड की महामारी में सबसे ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से अगर माना जाए तो 60-17% एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ है। जैसे कि हम लाइव पढ़ा नहीं सके, लेकिन इनको ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या तो फिर पर्सनली टीचर्स अपने मोबाइल से बच्चों को संपर्क कर करके भी सिस्टम को वहाँ तक शिक्षा को आगे बढ़ा दे रहे हैं। ये दीव का प्रयास था। कि आपको क्या लग रहा है कि सही अर्थ में जो ये ZIA वाला है, इनोवेटिव पाठशाला है, वो मतलब बेनिफिट वाला है या नहीं है? आप क्या मानते हो? मैं वो भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ZIA से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला जो प्रोजेक्ट आया ZIA वाला, तो वो कंसेप्ट मुझे बेटर इसलिए लगा कि हम TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के लिए ग्रांट देते थे 500 रुपीज़ पर टीचर। तो इसमें होता क्या था कि 5000 में होगा क्या? हम इतने कंटेंट, इतने सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो इसमें कितने TLM तो लगाने पड़ते हैं, जुड़ने पड़ते हैं। तो 500 रुपीज़ में कुछ भी नहीं होता है। तो एक दिक्कत भी आ रही थी कि ये 500 पूरा साल के लिए देते हैं, तो ये थोड़ा टीचर्स के लिए बहुत कम पड़ रहा है। लेकिन ये ZIA वाला कंसेप्ट जो आया, जो मैंने स्टडी किया, वही बात बोल रहा हूँ मैं आपसे, अरविंदो की सोसाइटी की ओर से। तो फिर ऐसा लगा कि इसमें तो एक पैसे भी खर्च करना नहीं है, मतलब अपने को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में ये अपने आइडियाज़ को टीचर को इम्प्लीमेंट करना है। फिर ये जो ज़ीरो इन्वेस्ट वाला जो कंसेप्ट है, सबसे बेटर मुझे लगा इसमें कि जो हम बच्चे को प्रेजेंट करते हैं स्टार्टिंग में क्लासरूम में जाके टीचर्स, कि भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वो रेगुलर यही होता है।
लेकिन इसमें जेडाई का जीरो एडमिशन वाला जो प्रोजेक्ट था, इसमें सबसे बड़ा ये था कि हर रोज कुछ फ्रूट्स के नाम होते हैं, कुछ फ्लावर्स के नाम होते हैं, कुछ एनिमल्स के नाम रखते हैं, कुछ ऐसे चीजों का नाम रखा जाता है कि हर दिन बच्चे को नया कुछ उधर खोज के लाना पड़ता था कि चलो आज फ्लावर पे होगा, आज पहला नंबर बोलेगा फ्लावर बोलेगा, लोटस बोलेगा, दूसरा बोलेगा रोज बोलेगा। 50-50 स्टूडेंट के क्लासरूम के अंदर 50 नेम फ्लावर के कंपलसरी हर बच्चे को आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट मुझे बहुत भा गया कि ये सबसे बढ़िया ये कंसेप्ट है कि हम लोग रोज नंबर वन या नाम नेम के हिसाब से बुलाते हैं सबको, तो ये बेटर आइडिया थी। तो वो भी कंसेप्ट बहुत बढ़िया था कि एक जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, कोई ग्रांट की जरूरत नहीं है, या तो टीचर्स को कुछ मतलब पॉकेट मनी भी यूज करना नहीं है, सिर्फ बेस्ट में से बेस्ट बना के बच्चे के सामने रखना है। और इनोवेटिव पाठशाला में तो अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल हम लोगों ने एक यहाँ पर एक मंच रखा था, टीचर का जो सम्मान किया गया अरविंदो सोसाइटी की ओर विवेक जी की अध्यक्षता में। तो ये सबसे खुशी की बात टीचरों के लिए थी, हमारे लिए तो ठीक है, हम तो ऑफिस में बैठे थे हम लोग, तो हमारा काम होता है एक सिस्टम के साथ काम करना। लेकिन प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के जो टीचर होते हैं उनके सम्मानित एक कार्यक्रम रखा जाए, तो ये मंच मिला है टीचर्स को, जो एलिमेंट्री के टीचर को सम्मानित करने का मौका एक अरविंद सोसाइटी की ओर से मिला हुआ है। तो हमारे टीचर्स के लिए बहुत खुशी की बात थी, और हम लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट और हमारे प्रशासन के साथ मिलकर उन टीचरों का जो सम्मान किया था वो आज भी याद करते कि ऐसा कार्यक्रम हर साल हो। ये इन लोगों टीचरों ने अपने स्कूल टाइम के बाद भी कभी कभी रात को 9 बजे तक 10 बजे तक इतनी मतलब इंटरेस्ट लेके काम किया था इसमें पूरा एग्जीबिशन के लिए कि हम लोग खुद भी देखते कि ये रात को स्कूल क्यों अभी खुला हुआ है, तो हम देखते तो उधर टीचर काम कर रहे थे। तो टीचर्स को मतलब इतना अंदर से मोटिव है कि ये काम मुझे करना है और बेटर करना है, करना नहीं है सिर्फ बेटर करना है। तो दोनों कंसेप्ट ये तो बहुत मायने रखते हैं शिक्षा के लिए कि ये जरूरी है। ये तो मेरा पार्ट ऑफ ड्यूटी है, इसमें हम लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे, मैं ऐसा मानता हूँ। वो तो हम अपना एक ड्यूटी निभा रहे हैं, उसमें उनके ऊपर के टीचरों का उपकार नहीं है हमारा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छे काम करने वाले टीचर को, हर व्यक्ति को उसका एक सम्मान मिलना चाहिए, जिनसे वो भी मोटिवेट है कि दूसरा बेस्ट काम करने के लिए आगे बढ़ते रहें। इसलिए दूसरा कुछ है नहीं, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन करना चाहिए, और एक मंच मिला है आपके माध्यम से। माइक्रो स्कॉलरशिप वाला प्रोजेक्ट तो मैंने अभी तक, जो बात मैंने टच नहीं की उनके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपने जो बात बोली है इनके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये बच्चे को मतलब अच्छी बात है, लेकिन एक बार उसका अगर एक ग्राउंड फ्लोर पे उसका वर्क हो तभी पता चल सकता है कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बात अभी हमें वहाँ तक नहीं पहुँचा जो मैंने टच नहीं की है। मतलब ये शुरू नहीं हुआ, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन एक बार हम शुरू करेंगे कि ये माइक्रो स्कॉलरशिप वाला, तो बच्चों को क्या हो रहा है, उनकी पॉजिटिविटीज क्या और नेगेटिविटीज दोनों का पता चलेगा कि इनके अंतर्गत बच्चे में क्या आ रहा है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो मतलब वो स्ट्रेस में भी आ सकता है, निराश भी हो सकता है कि चलो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, उनको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है। तो वो तो बाद में जब शुरू होगा तब मैं उनके बारे में ज़्यादा मैं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अभी तक वो शुरू किया हुआ देखा नहीं है। सबसे बेटर मुझे ये लगा कि एक तो जो जेड आई एल का जो स्कूल हम लोग जो डिसाइड करते हैं जी, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने 6 स्कूल ली थी पिछले साल, कि उनको एक रोल मॉडल के हिसाब से उनका सिलेक्शन हुआ था पूरे दीव डिस्ट्रिक्ट में से। सबसे बेटर है कि उनका लाइव प्रसारण फेसबुक के माध्यम से हो रहा है पूरे भारत में। तो हमारा जो प्रसारण है कहीं और स्टेट भी देख रहे हैं, आप लोग भी वहाँ पर बैठे हुए देख सकते हैं, और वहाँ के और स्टेट के भी टीचर्स जो अपनी नई आइडिया है वो हम यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, और मैं चाहता हूँ ये कोविड-19 के बाद हमारा फिर से एक दूसरा जन्म के साथ हमारा जैसे शुरू होता है ऐसे फिर से ये सिलेक्टेड स्कूलों के साथ, मॉडल स्कूलों के साथ एक कंटिन्यू किया जाए,
तो बेटर रहेगा। मैंने बोला था कि हमारे लिए ये यादगार था कि 5-6 स्कूलों के जो टीचर को सम्मान मिला, सम्मानित किया गया, तो बहुत खुश थे, मोटिवेट हुए कि चलो ये काम कुछ एलिमेंट्री में भी हो रहा है। तो बेटर है कि ये चालू रहे, तो शिक्षा का जो स्तर है उनके अंदर, जो टीचर्स को पढ़ाने का जो उत्साह है और बढ़ेगा। एक संदेश तो नहीं देता, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ अपने जात अनुभव से कि हर काम, जो भी काम, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि धर्म इति धार्यते। मैं कुछ धर्म की व्याख्या इस तरह से करता हूँ कि जो हम लोगों ने जो एक्सेप्ट किया वही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो हमने एक्सेप्ट किया है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपना धर्म निभाना है, तो हमें बस काम बेटर करना है, करना नहीं है लेकिन बेटर करना है, बेस्ट करना है, जितना हो इतना बेस्ट काम हम करते रहे। नमस्कार, मेरा नाम धर्मिष्ठा बारैया है। मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में पीटीसी और सोशल साइंस में बीएड किया है। मेरा टीचिंग में 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जिसमें दीव डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। वैसे तो हमारा दीव इंडिया के मैप में एक छोटे से मोती जैसा है, जिसकी तीनों ओर अरब सागर की लहरें मानो मोती जैसे दीव को छू रही है। इसीलिए कई लोग दीव को द पर्ल ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। दीव में ऐसी कई जगह है जिसकी एक अनोखी और ऐतिहासिक कहानी रही है, जिसमें दीव का किला है, पोर्टुगीज टाइम की नायरा की गुफाएं है, चर्च है, आइनेस खुखरी है और गंगेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ पे 5 शिवलिंग है और समुद्र द्वारा इन शिवलिंगों का जल अभिषेक हो रहा है। ये अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दीव जिले में बहुत सारे बीच है, जिसमें नागवा बीच, गोमती बीच और घोघला बीच, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी मिला है। दीव के ही एक गांव वनाकबारा गांव में स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 वडली माता में एज अ टीचर मैं कार्यरत हूँ। मेरी स्कूल में 333 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करते हैं। प्राइमरी स्कूल में बच्चे बहुत छोटे होते हैं और कोई अगर कॉन्सेप्ट हमें समझाना होता है, कोई थियरी हमें समझानी होती है, तो बिना टीएलएम और एक्टिविटीज़ के बिना हम बच्चों को समझा नहीं पाते। और टीएलएम में भी इतना खर्चा हो जाता है और एक्टिविटीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए हम बच्चों को जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं वो सही ढंग से समझा नहीं पाते। लेकिन जब श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI के कार्यक्रम का प्रशिक्षण मुझे प्राप्त हुआ, तब मुझे पता चला कि बिना खर्च किए भी हम ऐसे नवाचार क्रिएट कर सकते हैं जो पढ़ाने के तरीके में सुधार ला सकते हैं। इस प्रशिक्षण के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे बिना खर्च वाले टीएलएम बनाए और इसके आधार पर मैंने जो बच्चे को जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहती थी वो मैं आसान तरीके से बच्चों को समझा पाई। और कोरोना महामारी के अंतर्गत श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI के कार्यक्रम द्वारा कई सारे ऑनलाइन वेबिनार हो रहे हैं, जिसके तहत हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर नामक एक वेबिनार हो रहा है, जिसके संचालक है श्री विवेक श्रीवास्तव सर जी। इस वेबिनार के तहत मुझे इनोवेटिव पाठशाला ऐप के बारे में पता चला और इसमें हम कोई भी बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करके इसमें से आसानी से हम कुछ भी पढ़ सकते हैं और हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे वो इसमें बढ़िया तरीके से बताया गया है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें बिना खर्च किए ऐसे नवाचार के द्वारा हम कठिन कॉन्सेप्ट को भी आसान तरीके से किस तरह से पढ़ा सकते हैं वो भी इसमें बताया गया है। और ऑनलाइन टीचिंग के लिए विवेक सर ने ऐसे अच्छे ऐप बताए जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और हमें कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है तो विवेक सर हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा कार्यरत रहते हैं। और मैं जो हमारे बच्चे हैं हमारी स्कूल के, वो सभी पहले से ज़्यादा एक्टिव भी हुए हैं और सभी बच्चे ऑनलाइन टीचिंग में अपनी पूरी भागीदारी देते हैं। तो इसीलिए मेरे स्कूल मेरे लिए तो एक रोल मॉडल है। अंत में मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी एंड HDFC का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम सभी शिक्षकों के लिए एक बढ़िया मंच हमें प्रदान किया। इसीलिए धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है बामन दर्शना राम जी।
मैंने हिंदी में स्नातक किया है और टीचिंग में मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं इस समय दीव डिस्ट्रिक्ट के वरंगवाड़ा गांव में कार्यरत हूँ। दीव डिस्ट्रिक्ट दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में एक जिला है। दीव डिस्ट्रिक्ट हमारा एक छोटा सा जिला है जो पर्यटकों के लिए आकर्षित माना जाता है, क्योंकि दीव एक छोटा सा टापू है। क्योंकि टापू इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम ऊपर से देखें तो हमारा देश जिला के चारों ओर पानी ही पानी, यानी कि समुद्र ही समुद्र है और छोटा सा हमारा ये जिला है। उसमें देखने लायक बहुत सारे स्थल है, तो पर्यटकों को इसको आकर्षित करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा है नागवा बीच। नागवा बीच को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि नागवा बीच को जो मिनी गोवा भी बोला जाता है, क्योंकि लोग अगर गोवा में जाए तो वो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन जब दीव में आते हैं तो खर्चा उनका कम होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग दीव में नागवा बीच को देखने के लिए आते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल भी है, जैसे कि हमारा दीव का किला है जो पोर्टुगीज से बनाया हुआ है और वो अभी तक वैसा का वैसा है, तो उसको देखने के लिए भी लोग ज़्यादातर आते हैं। यहाँ पर हमारा एक और दूसरा है ऐतिहासिक स्थल गंगेश्वर। वहाँ पर महाकालेश्वर का 5 शिवलिंग वाला मंदिर है। तो उनको ऐसा बोला जाता है कि खुद समुद्र जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि जब समुद्र की लहरें आती है तो जो शिवलिंग है पांचों की पांचों उसके ऊपर जलाभिषेक करती है। तो वो इसलिए वहाँ पर हर साल शिवरात्रि में वहाँ मेला लगता है, तो लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए। फिर हमारा जो जन्माष्टमी का त्यौहार आता है वो भी वहाँ पर अच्छे से मनाया जाता है। दूसरा है हमारे बहुत सारे बीच है यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो देखने लायक है। इसके अलावा दूसरे भी जो है स्थल जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। एक है कुकरी, जो समुद्र तल पर एक जहाज़, छोटी सी कहानी है कि समुद्र तल पर एक जहाज़ था, उसके सामने वो कुकरी बहुत बड़ा जहाज़ था, वहाँ पर डूब गई थी पानी में, तो वो कुकरी को वहाँ पर बनाया गया। वो भी एक ऐतिहासिक स्थल है और लोग उसको भी देखने के लिए आते हैं। दीव डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है वरंगवाड़ा, जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा परिवेश है और वहाँ पर ही मैं पढ़ाती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 वडली माता वरंगवाड़ा दीव। वरंगवाड़ा में सारे के सारे बच्चे मेरे स्कूल में 335 बच्चे हमारे स्कूल में, तो सभी के सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से परिवेश करते हैं, क्योंकि ये हमारा छोटा सा गांव है। तो जब मैं यहाँ इस स्कूल में आई थी तब बच्चों को हिंदी और गुजराती तो समझ में आती थी, लेकिन उनको जो अंग्रेजी भाषा है और जो गणित विषय है वो उनको समझ में नहीं आता था। तो इसके लिए मुझे क्या करना, मैंने बहुत सारी कोशिश की, मैंने टीएलएम भी बनाए, बाहर से खरीदे भी, लेकिन वो बहुत खर्चीला हो जाता था, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो वो भी मैंने इस्तेमाल करके देखा, तो थोड़ा सा सुधार हुआ। जब मैंने जैसे अरविंदो सोसाइटी की ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब मुझे उसमें पता चला कि ऐसे भी कोई नवाचार है जिसको हम बिना खर्च किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम अपने जो पढ़ाने के तरीके में इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है और बिना खर्चे के बिना भी हम TLM का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे नवाचार हैं जो लोगों ने इस ZIIEI के प्रशिक्षण में हमें बताया गया था, इस प्रशिक्षण के दौरान, कि आपको इस तरह से नवाचार को इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो हमने अपनी सहारा में किया। जब मैंने इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के जो कार्यक्रम होते थे उसमें जो मैंने भाग लिया था, तब मैंने वो इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण के द्वारा मैंने वो अपने डाउनलोड किया। तो उसमें पता चला कि उसमें भी ऐसा है कि जो इसमें बताया जाता है कि एक चैप्टर लो, अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए तो वो आप ले सकते हो। उसमें अगर आपको कुछ भी पढ़ाना है तो आपको किसे पढ़ाना है, उसके तरीके, उसमें क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको उसमें मिल जाता है। उसकी मदद से मैंने अपने सारा में जो बच्चे हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बच्चों को सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता था।
तो मैं जब मेरे दिमाग में कोई भी गतिविधि चल रही थी, मुझे आइडिया तो मेरे पास था, लेकिन इसको हम कैसे इस्तेमाल करें अपने बच्चों के ऊपर, तो वो मैंने क्रियान्वित करे। तो वो मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के विवेक श्रीवास्तव सर को मैंने अपने जो मेरे आइडिया थे उनको मैंने बताया कि आप इसको इस्तेमाल हम इसमें कैसे कर सकते। तो उनको जो मेरे आइडिया थे उनको दिया, तो उन्होंने उसमें सुधार लाया। तो उसके बाद मैंने अपने बच्चों के ऊपर वो जो आइडिया मेरा था वो क्रियान्वित किया, तो वो फलरूप मेरे सामने आ गया। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मेरी समस्या थी, तो वो मेरी समस्या ZIIEI के प्रशिक्षण के बाद मुझे मेरी जो समस्या थी वो कम हो गई है। तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरी विद्यालय है वो रोल मॉडल के रूप में जनपद पर आए। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने जो ये मंच प्रदान किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है बामनिया हस्मिता कांची। मैंने PTC BEd और MA कंप्लीट किया है। शिक्षण क्षेत्र में एज ए टीचर के रूप में मेरा 7 साल का अनुभव रहा है। मेरे जिले का नाम है दीव जो अरबी समुद्र में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो गुजरात राज्य के जस्ट बाजू में ही है। दीव में देखने लायक अलग अलग स्थल है, जैसे कि गंगेश्वर, कंकेश्वर, नाइडा केव, चर्च, म्यूजियम, दीव का किला आदि। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ का समुद्र है वो नीट एंड क्लीन है, जिसे देखने के लिए हर साल वेकेशन में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दीव में ही स्थित एक छोटा सा गांव है, वह है वनकबाड़ा, और वनकबाड़ा में ही स्थित मेरी विद्यालय है। मेरी विद्यालय का नाम है GPS नंबर 4 वडली माता। मेरे विद्यालय में कुल 335 बच्चे पढ़ते हैं, वो सभी ग्रामीण विस्तार से बिलोंग करते हैं। मेरी समस्या यह थी कि बच्चे टाइम टू टाइम स्कूल में आते तो थे, लेकिन हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे तो उसमें बच्चे बड़ी रुचि के साथ नहीं पढ़ रहे थे। इसलिए मैंने विविध तकनीक का भी और TLM का भी यूज किया, उसके बावजूद भी वो अच्छी तरह से याद लेसन को नहीं कर पा रहे थे। फिर श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी शिक्षण में सुधार लाए जा सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से मैंने जाना कि उसमें सभी सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट के सभी लेसन्स भी उसमें दिए गए हैं। यदि मुझे इंग्लिश का लेसन नंबर 1 वेकअप पढ़ाना है तो उसका पूरा पाठ आयोजन उसमें दिया हुआ होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करें, कॉन्सेप्ट मैपिंग किस तरह से करना है, पाठ किस तरह से चलाना है, TLM किस तरह कौन से यूज करना है, होमवर्क किस तरह से देना है, कौन सी वाली गेम उसमें प्लेइंग करवानी है। फिर मैंने इस इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से जब बच्चों को पढ़ाने का स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि बच्चे बड़ी रुचि के साथ पढ़ रहे थे और अच्छे से लेसन याद भी कर रहे थे, क्योंकि इनोवेटिव पाठशाला ऐप में डिफरेंट टाइप्स की गेम भी दी गई है, जैसे कि स्नेक एंड लीडर्स, ग्रिड गेम्स, क्वेश्चन बैंक आदि। मुझे खुशी है और मुझे इस ऐप से बहुत फायदा भी मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी वो मैंने बच्चों के सामने अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाई और बच्चे भी उसमें अच्छी तरह से शामिल हो पाए। अभी कोरोना काल में जो शिक्षण है वो ऑनलाइन चल रहा है, तो ZIIEI के प्रशिक्षक श्री विवेक श्रीवास्तव सर के माध्यम से मैंने जाना कि ऑनलाइन टीचिंग किस तरीके से करवाई जाए और कौन सी तकनीक का यूज करके कौन सी पद्धति को यूज करके हम ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं और बच्चों भी ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ही योगदान दे, उसमें अपनी अटेंडेंस ज्यादा बढ़े। उस टेक्निक के आधार से विवेक सर ने अलग अलग तकनीक को यूज करने का अच्छा मार्गदर्शन दिया है, इसलिए मैं श्री विवेक सर को भी धन्यवाद अदा करती हूँ। मेरी समस्या का हल इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से ही हुआ है, क्योंकि बच्चे बड़ी रुचि के साथ पढ़ रहे हैं और पाठ को याद कर रहे हैं। मेरे विद्यालय में जितने भी टीचर्स हैं वो सभी इनोवेटिव पाठशाला ऐप का यूज करते हुए शिक्षण करवा रहे हैं, इसलिए मेरी स्कूल है और रोल मॉडल के रूप में है। मैं ZII श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने जो ये मंच प्रदान किया है
इसलिए मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। आभार। नमस्कार, मेरा नाम पूजा सोलंकी है। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीटीसी बीए है। टीचिंग लाइन में मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का रह चुका है और मैं संघ प्रदेश दीव दमन और दादरा नगर हवेली में से दीव से बिलोंग करती हूँ। अगर हमारे दीव के बारे में बात की जाए तो अरब सागर के तट पर आया हुआ ये एक छोटा सा सुंदर सा आइलैंड है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। यहाँ पर घूमने लायक बहुत सारे स्थल है, जिसमें पुर्तगाली फोर्ट है, दीव चर्च है, म्यूज़ियम है, कई सारे बीचेस है जैसे कि नागवा बीच, चलंदर बीच, घोघला बीच, और इनमें से घोघला बीच का तो अभी अभी ब्लू बीच में भी समावेश हो चुका है। यहाँ पर एक पौराणिक मंदिर है जिसका नाम है गंगेश्वर महादेव। कहा जाता है कि इसकी स्थापना पांडवों द्वारा की गई है। इस मंदिर में कुल 5 शिवलिंग है और ये बिल्कुल समंदर के तट पर है। इसकी विशिष्टता ये है कि जब भी समंदर में हाई टाइड होता है तब समंदर का पानी इस मंदिर में आता है और अपने पानी से इस 5 शिवलिंगों का जलाभिषेक करता है। इस मनोरम्य दृश्य को देखने के लिए कई सारे पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं। अगर यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात की जाए तो यहाँ का एटमॉस्फेयर पोल्यूशन फ्री है। यहाँ की क्लीननेस और ग्रीननेस लोगों को भा जाती है। ऐसे सुंदर दीव में एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है वनांगबारा, और इस वनांगबारा में मेरी पाठशाला है जिसका नाम है सरकारी प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 वनांगबारा। हमारे यहाँ की कुल एनरोलमेंट 787 स्टूडेंट की है और हमारे यहाँ को एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाया जाता है। ज़्यादा एनरोलमेंट होने की वजह से कई बार हमें पढ़ाने में और डिसिप्लिन में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, लेकिन जब हमने श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा निर्मित ZIIEI का प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया तो हमें पता चला कि बिना पैसे खर्च किए कई सारे ऐसे नवाचार हैं जिसका उपयोग करके हम अपने अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात श्री विवेक श्रीवास्तव जी से हुई। उन्होंने हमें इनोवेटिव पाठशाला के बारे में बताया। उन्होंने हमें बहुत सारी तकनीक गतिविधियाँ भी बताई जिससे हमें हमारे अध्यापन कार्य को बेहतर बनाने में हमें बहुत सारी मदद मिली। विवेक सर के साथ हमारा वीकली वेबिनार भी होता है जिसमें हमारे यहाँ के टीचर्स भी है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि दूसरे टीचर्स अपनी पाठशाला में किस तरह से किन किन गतिविधियों का उपयोग करके अपनी स्कूल का रिजल्ट बेहतर लाते हैं। उनकी टेक्निक भी हमें जानने मिली। हमारे मन में भी बहुत सारे नवाचार आते हैं लेकिन हमें वो कहीं पे रखने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर वो मौका हमें मिला और हमें पता भी चला कि हम अपने नवाचार को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोविड-19 का समय चल रहा है तो ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है। सभी जगह ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो इस ऑनलाइन एजुकेशन में भी हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही थी, जिसमें हमारी मदद श्री विवेक सर ने की। उन्होंने हमें ऑनलाइन टीचिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में बताया, बहुत सारी भिन्न भिन्न तकनीक भी बताई, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और इससे हमें और हमारे विद्यार्थियों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस रंगमंच के साथ जुड़ी हुई हूँ। विवेक सर ने भी हमारे बहुत सारी समस्याओं का हल किया है और संतोषकारक हमें परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी, श्री विवेक श्रीवास्तव जी और HDFC बैंक का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये रंगमंच प्रदान किया और मेरे आइडियाज़ को यहाँ पर व्यक्त करने का मुझे मौका दिया। इसलिए उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार।
My name is सोलंकी सारिकाबेन नानू. आई एम फ्रॉम घोगला. सबसे पहले तो मैंने HSC के बाद PTC किया है और उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में MA BEd कंप्लीट किया है. CCC का कोर्स भी मैंने कंप्लीट किया है और डिप्लोमा इन योगा का कोर्स भी मैंने पूर्ण किया है. सबसे पहले मैं 2004 से लेकर 2006 तक यानी कि 2 साल मैंने प्राइवेट स्कूल गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जॉब किया. उसके बाद 2007 में मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिल गई. सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 दीव गुजराती मीडियम में हुई. वहाँ पर मैंने 10 ईयर कंप्लीट किया. वहाँ पर मैंने 10 ईयर बच्चों को पढ़ाया. मुझे बहुत अच्छा लगा. उसके बाद 2018 में मेरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 वडली माता इंग्लिश मीडियम स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई. तो 2018 से लेकर आज तक मैं वहाँ पर बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रही हूँ. तो प्राइवेट स्कूल में मुझे 2 ईयर का एक्सपीरियंस और गवर्नमेंट स्कूल में मुझे 13 ईयर यानी कि टोटल मिलाकर मुझे 15 ईयर का बहुत अच्छा अनुभव है. मेरे ज़िले का नाम दीव है और दीव एक आइलैंड है यानी कि टापू. और मेरे दीव ज़िले में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है, देखने लायक स्थल है, दर्शन करने लायक स्थल है, घूमने लायक स्थल है, जैसे कि पानी कोठा, किला, चर्च, म्यूज़ियम, समर हाउस, जलंधर बीच, गोमती माता बीच, नागवा बीच, गंगेश्वर बीच, बहुत सारे स्थल आए हुए हैं. हर साल मेरे ज़िले में पर्यटकों की भीड़ होती है. मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 वडली माता इंग्लिश मीडियम स्कूल वनाकबारा है. और यह विद्यालय में मैं अपना फर्ज एक निष्ठापूर्वक शिक्षिका के रूप में अदा कर रही हूँ. मेरी स्कूल में टोटल मिलाकर 335 बच्चे पढ़ने आते हैं और सभी बच्चे प्रॉपर वनाकबारा से ही पढ़ने आते हैं. यहाँ मेरी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है और मेरी समस्या थी कि बच्चे रूरल एरिया में रहने की वजह से ज़्यादा अंग्रेजी समझ नहीं पाते थे. तो मेरे सभी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में और समझने में बहुत ही दिक्कत होती थी. तो कभी कभी मैं बच्चों को हिंदी में समझाती थी और जिस बच्चे को हिंदी भी समझ में नहीं आती थी तो बच्चे जो लैंग्वेज समझते थे जैसे कि गुजराती में, तो मैं बच्चों को गुजराती में भी समझाने की कोशिश करती थी. लेकिन बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट समझने में और पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती थी. मैं यहाँ पर बच्चों को नए नए आइडियाज़ TLM के ज़रिए भी बहुत सारे बच्चों को गतिविधियाँ प्रयुक्तियाँ के दौरान भी बच्चों को अंग्रेजी समझाती थी, पढ़ाती थी, लेकिन बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती थी. लेकिन जब से मैंने श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI यानी कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव्स कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना खर्च किए बहुत सारे नवाचार यानी कि आइडियाज़ किए जा सकते हैं, जिससे पढ़ाने के तरीकों में बहुत ही अच्छी तरह से सुधार किया जा सकता है. इन इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण में मुझे अपने अलग अलग विभिन्न गतिविधियों के आधार पर जैसे कि रोल प्ले, कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक्शन विथ राइम्स, स्टोरी टेलिंग, चित्र कार्ड, ग्रिड गेम के ज़रिए बच्चों को कैसे अच्छी तरह से सिखाया जाए. और मैंने बहुत अच्छी तरह से यह भी सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए सभी बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो और सभी बच्चे एक्टिविटी
बेस लर्निंग के ज़रिए यानी कि गम्मत के साथ ज्ञान, खेल खेल के माध्यम के साथ ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके अलावा प्रशिक्षण में मुझे बहुत फ़ायदा यह हुआ कि मेरे दिमाग में जो गतिविधियाँ चल रही थी उसे में बहुत सारी आइडियाज़ थी, उसे मैं ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाई। और वेबिनार के दौरान बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत सारे नए नए तरीके सीखे, जैसे कि नई नई प्रयुक्तियाँ, नई नई प्रविधियाँ और चित्र के माध्यम से बच्चों को इजीली तरीक़ों से कैसे सिखाया जाए, यह हमने बहुत अच्छी तरह से समझा और सीखा। और अभी हम ऑनलाइन यानी कि कोविड-19 के दौरान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ZII का कार्यक्रम हमारे स्कूल में बहुत पहले से ही चल रहा है। तब से हमारे स्कूल के सभी बच्चों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और मुझे बहुत गर्व की बात है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे वह बच्चे भी आज ऑनलाइन क्लास अटेंड करने लगे हैं। और ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की वजह से आज ऑनलाइन अटेंडेंस में भी बहुत ही बढ़ाव हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियों के ज़रिए, बहुत सारी आइडियाज़ के ज़रिए बच्चे पढ़ने लगे हैं। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मुझे खुशी है कि इस काम को इजीली तरीके से करने में मुझे ZII के प्रशिक्षक श्री विवेक श्रीवास्तव सर ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की। इसलिए मैं विवेक श्रीवास्तव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यह बात की है कि मैंने अपने बहुत सारे आइडिया साझा किए थे, तो विवेक श्रीवास्तव सर ने मेरी आइडिया में थोड़ा सुधार लाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया। और मुझे गर्व है कि आइडिया बनाने में मुझे कहाँ पर दिक्कत होती थी और अब मुझे दिक्कत नहीं हो रही है और मैं अब आराम से और सरलता से कोई भी सब्जेक्ट के आइडिया नवाचार बना लेती हूँ। और बच्चों को ऑनलाइन अलग अलग आइडिया गतिविधियों के ज़रिए कोई भी सब्जेक्ट को मैं बच्चों को अच्छी तरह से समझा देती हूँ। अब मेरे बच्चे आराम से और सरलता से सीखते हैं। इसके अलावा ZII ने एक एग्जीबिशन का आयोजन किया हुआ था, उसमें 6 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमारे स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे स्कूल का 2nd नंबर आया था और मुझे खुशी यह बात की है कि हमारा 2nd नंबर आया तो सभी टीचर्स को सर्टिफिकेट दिया गया और प्राइज़ भी दिया गया, क्योंकि हमारे स्कूल पहले से ही रोल मॉडल स्कूल है। इसके बाद मुझे पहले समस्या होती थी कि मैंने समस्या का समाधान बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया। जब से ZII की ट्रेनिंग शुरू हुई तब से ऑनलाइन बच्चों को इजीली यानी कि सरलता से कैसे पढ़ाया जाए और जो दिक्कत होती थी ऑनलाइन पढ़ाने में वह दिक्कत अब नहीं हो रही है। और मैं बच्चों को नई नई आइडियाज़ नवाचार के ज़रिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। इसीलिए मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच पर मुझे अपना मंतव्य प्रदान करने के लिए मुझे बहुत बढ़िया मौका दिया। इसके लिए मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक और श्री विवेक श्रीवास्तव सर को खूब खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर से सब मीटिंग किया और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सब डिस्कस किया। फिर पेरेंट मीटिंग बुलाया और पेरेंट को थोड़ा अवेयरनेस किया कि भाई अभी कोविड
का पीरियड है, इसलिए आपके बच्चों को जो है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपको प्रेरित करना पड़ेगा। उसके बाद हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट का टीचरों को जो है बुलाया, मीटिंग किया, उनके साथ डिस्कस किया कि पूरा दीव डिस्ट्रिक्ट के एक एक बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर किस तरह शामिल हो। इसलिए सब टीचर के सामने बात रखी और फिर एजुकेशन सेक्रेटरी हमारे पूजा मैम, तो उन्होंने भी हम बार बार जो है हमारे साथ मीटिंग किया, वीसी किया और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो है बच्चों को एक एक फीडबैक लगा, उनका मोबाइल, उनका पेरेंट है या बच्चे बड़े बच्चे, इसका मोबाइल नंबर लिया और फिर जो है ऑनलाइन एजुकेशन हमने चालू किया। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आज दीव डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा जो 1 to 12 स्कूल जो है आज 95 के ऊपर जो है हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, आज की तारीख में दे रहे हैं। और अभी हमारा थोड़ा अच्छा भी सुधार भी हो गया, कोविड का कुछ केस नहीं है, इसलिए हम 18 जनवरी से भी मंडे से भी स्टार्ट कर रहे हैं 9 to 12 स्कूल भी। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स पेरेंट्स की ओर से, बच्चे को ओर से भी हमको मिल रहा है। और जो हमारे जो जिसके पास मोबाइल एंड्रॉइड नहीं है, जो हमारे जो हाई सेकेंडरी स्कूल जो है इसके अंदर ऐसे 50 बच्चे थे ओनली, तो उन्होंने उन लोगों को हमने नोट्स दिए ताकि टीचर्स जो है उनके नोट्स उनको दे के फिर वो नोट्स लिख के टीचर के पास लाते हैं, टीचर चेक करके फिर उसको दे देते हैं। तो काफी जो है आज की तारीख में भी जो काफी ऑनलाइन का एजुकेशन हमारा चल रहा है, वीडियो अपलोड कर रहे हैं टीचर्स और जो बच्चे जो है आज की तारीख में देख रहे हैं सब। हमने डिस्ट्रिक्ट टीचर का जो है हमने ट्रेनिंग रखा था और ट्रेनिंग और फिर आपका अरविंद सोसाइटी के थ्रू भी जो एक हमने वर्कशॉप इधर आयोजन किया था आपके द्वारा भी, तो काफी इसके अंदर टीचर को भी जो है नॉलेज हासिल हुआ और जो है टीचर ने काफी अच्छी जो टीचिंग एड्स बनाए थे और इसको काफी फायदा हुआ। जो हमारा दीव डिस्ट्रिक्ट के अंदर फुदम जो है विलेज है, तो वहाँ पे वर्कशॉप के मैं खुद गया था वहाँ पे और बहुत सारे टीचर आए थे। आपके अरविंद सोसाइटी की तरफ से भी जो है आपके स्टाफ आया था और काफी मेहनत सबने किया और टीचर ने भी मेहनत किया और जो अच्छे टीचर थे जिन्होंने काफी मेहनत की, अच्छा प्रदर्शन किया, उनको हमने प्रोत्साहित भी किया, मोटिवेट भी किया और उसको अरविंद सोसाइटी की तरफ से जो गिफ्ट भी उनको जो है दिया ताकि उनका भी हौसला बना रहे। सही है, कुछ इनोवेटिव जो है टीचर्स करेंगे तो उसका फायदा है 100%, मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे को होने वाला है। तो हमारे दीव डिस्ट्रिक्ट में भी जो है 10-11 टीचर जो है ये आपके दमन से दिल्ली भी आए थे, उनको भी सम्मानित किया गया था ताकि उनके द्वारा जो है काफी बच्चों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाला है, इसके अंदर कुछ खर्च नहीं है, सिर्फ टीचर को जो है अपना आइडिया लगाना है, कुछ सोचना है, कुछ करके दिखाना है। टीचर्स जो है अपना कुछ सोचेगा तो मैं मानता हूँ कि जरूर जो है बच्चों को फायदा हो सकता है। इसलिए ये अरविंद सोसाइटी द्वारा ये जीरो निवेश वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, इसको द्वारा मैं मानता हूँ कि इसको जरूर उस बच्चे को फायदा होता है। टीचर्स को भी टीचर का सजेशन मेरा ये है कि जो आप सीख के आए हैं, जो कुछ आपने बनाया है, इनोवेटिव किया है, उसको बच्चे तक 100% पहुंचाए ताकि इसका फायदा पूरा बच्चे को मिल सके, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो कोविड के लाइन के अंदर भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ने नहीं आते, इसलिए ऑनलाइन थ्रू जो आपने इनोवेटिव किया है, जो कुछ सीखा है, आपने कुछ ट्रेनिंग लिया है, आपके पास अरविंद सोसाइटी के पास आपने मार्गदर्शन लिया है, वो बच्चों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। कारगर हो सकता है, सबका दिल से जो काम होता है, मैं मानता हूँ कि वो काम पूरा होता है, चाहे वो हायर ऑथोरिटी लेवल से हो, हमारे लेवल से हो या टीचर के लेवल से हो, सब मिलकर हम काम करेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये काम सफल हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन
सबको जो है मैं हमारा एक आपको रिक्वेस्ट है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, सर हायर अथॉरिटी है, उनको सब साथ में, आपको भी उनके साथ तालमेल रखना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी और आपको उनसे राब्ता रखना पड़ेगा उनके थ्रू। और हमारे थ्रू जो मेन है वो स्टूडेंट है और टीचर है। तो टीचर से स्टूडेंट तक जो ये बात पहुंचाने के लिए हम सबको साथ में मिलकर जो काम करेंगे तो मैं मानता हूँ कि 100% ये काम, तो ये अच्छा है। लर्निंग बेस्ड जो है आज के लिए जरूर है। हाँ जी बच्चे सर। खेल खेल में सीखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे के ऊपर जो है ये बॉदरेशन अटेंशन जो है वो नहीं आएगा ना, खेल खेल में सीखेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज के जो फॉरेन कंट्री में हम देख रहे हैं सब कि जो वहाँ बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं रहता और वो जो है वो प्रोजेक्ट के द्वारा जो है और जो है वो चीजें बनाकर जो सीखते हैं, तो इस तरह हमारे वहाँ पे भी ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये अच्छा प्रयास है। अरविंद सोसाइटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये काम शुरू किया है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, टीचर को जो है इनोवेट करने के लिए, ताकि कुछ नया सामने हमें शिक्षा के अंदर जो है नया कुछ सामने अपने आए, ताकि जो हो उनका फायदा स्टूडेंट को मिल सके। मेन सेंट्रल जो बच्चे हैं, ताकि नए नए अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका फायदा है वो बच्चे को जरूर पहुंचेगा। इसलिए अरविंद सोसाइटी का ये प्रयास काफी सराहनीय है। टीचर को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने प्रदेश में आगे बढ़े, अपने भारत देश के अंदर आगे बढ़े और हर क्षेत्र में जो है उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसलिए हमारे टीचर अपना तन मन धन, जो हम गुजरात में बोलते हैं कि तन मन धन से लगाकर जो है काम करे और अपने इच्छा शक्ति को बाहर लाए, ताकि जो है अपना जो एक मिशन होता है, गोल होता है, उसको हम पूरा कर सके। इसलिए मेरे टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपना पूरा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में लगा दे।